प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत खे ख़त्म करण जी ख़्वाहिश रखंदड़ अपोज़िशन इतिहाद PDM हाणे पंहिंजे फ़ैसिलनि जो बार खणण खां बीहारी आहे। PDM जे 9 जमातुनि जो ख़्यालु आहे त इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजनि ऐं हुकूमत खे टफ टाइम ॾिजे, पोइ मार्च कजे। पीपल्स पार्टी अकेली जमात जो ख़्यालु आहे त इस्तीफ़ाउनि सां मसइले जो हल न थींदो। वधीक अपोज़िशन जेके पार्टियूं आहिनि उहे ॾुखाइनि में अॼु, छाकाणि त अगरि इस्तीफ़ा ॾिनोसीं ऐं हुकूमत न वई त पोइ इहे मसइला ख़राब थींदा। काल अपोज़िशन जे इतिहाद PDM जेको हुकूमत ख़िलाफ़ु वॾो इवेंट थियण वारो हो लॉन्ग मार्च जो, उनखे बि मुलतवी करे छॾियो आहे। हाणे काल वारे इजलास खां पोइ सुवालु इहो आहे त छा PDM पीपल्स पार्टी खां अलॻि थी इहा तहरीक हलाईंदी या PDM हिन वक़्तु बि पीपल्स पार्टी खे गॾु खणी ऐं हुकूमत ख़िलाफ़ु जेका तहरीक आहे उहा जारी सारी रखंदी। अॼु प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिदा रहमानी, पाण पीपल्स पार्टी जी MNA आहिनि, ऐं हुन सां गॾोगॾु बिलाल गफ़ार साहब, पाण तहरीक इंसाफ जा सिंध असेंबली में पार्लियामानी लीडर हैं। शाहिदा रहमानी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप क्या समझा जाए, क्या PDM विद पीपल्स पार्टी या विदाउट पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने स्टार्ट किया कि जी हुकूमत गिराने का ख्वाब जो है, ये तमाम जो PDM है ये मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है जो हुकूमत की नाअहली के बाइस जो है वजूद में आया। अब इसमें हर जमात का अपना व्यू है, अपने माजी के तजुर्बात हैं, इसमें हर जमात का अपना मंशूर है, अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक डिफरेंट। फिर जब बैठते हैं सिर्फ इस पे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने जो आवाम से झूठे वादे किए, जो मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, जो यहाँ पाकिस्तान के आवाम पे महंगाई का सुनामी मुसल्लत किया, जो टैक्सेस की भरमार की, जो IMF के मुतालबात के ऊपर जिस तरह इस पाकिस्तान के आवाम का नुकसान पहुंचाया गया, ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से PDM मुत्तहिद हुई है, मुत्तफिक हुई है। और आपने देखा कि माजी में भी इस तरह की कुछ हर्डल्स हैं वो पेश आती हैं क्योंकि तमाम लीडरान की अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी है। अब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक माजी का तजुर्बा रहा 85 के जब इलेक्शन गैर जमाती हुए और जब पीपल्स पार्टी ने उसको बाइकआउट किया तो उसको बाद में एडमिट भी किया गया कि ये हमारी पॉलिटिकल गलती थी। आप भी देखें कि जब PDM ने इस्तीफों का जब से शुरू हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग हुई और उसमें क्योंकि हमारे यहाँ फर्द वाहिद के फैसले नहीं होते, हमारे यहाँ CEC और तमाम प्रोविंशियल जो है उनके जमातों जो हमारे यहाँ इजलास होते हैं और उसमें सबको बुलाया जाता है, सबकी राय ली जाती है और CEC ने उसको मुस्तरद कर दिया कि इस्तीफे जो है वो बेहतर नहीं है कि हम इमरान खान को खुला मैदान दे दें। डॉक्टर साहब, अब क्या समझा जाए? डॉक्टर साहब, अब क्या समझा जाए? अब PDM विद पीपल्स पार्टी होगा या विदाउट पीपल्स पार्टी होगा? देखिए, अभी आपने देखा कि ना तो ये इत्तेहाद टूटा है, अभी सिर्फ ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो कि पहले भी था कि हम लॉन्ग मार्च तो कर रहे थे, लॉन्ग मार्च तो मुत्तफिक थे, लेकिन उसकी इस्तीफों की जो शर्त कल लगाई गई वो हम उस पर पहले भी हम उससे मुस्तरद कर चुके थे। हमारा ये था कि ये लास्ट ऑप्शन होगा, अभी हम हुकूमत को पार्लियामेंट में रहकर टफ टाइम दे जैसे माजी में दिया। जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें आपने देखा कि हुकूमत को टफ टाइम मिला, सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम मिला। यही वो जमहूरी तरीका है जिसमें हम हुकूमत को मैदान में रहते हुए टफ टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप कल के इजलास में तो ये फैसला हुआ कि आप CEC से मशवरा करेंगे और उसके बाद जो है वो PDM को आगाह करेंगे। कितने दिन लगेंगे, कितना वक्त दरकार होगा पीपल्स पार्टी को CEC से मशवरा करने में? देखिए, अभी कल फौरी तौर पे ये एलामिया जारी हुआ कि फौरी तौर पे CEC का इजलास बुलाया जाएगा, 1-2 दिन में डेट अनाउंस हो जाएगी और CEC के इजलास को सदर जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब उसकी सदारत करेंगे। तमाम प्रोविंसेस में शिरकत होगी और इंशाअल्लाह ताला जो CEC का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। ठीक है। अच्छा, बिलाल गफ़ार साहब, सेनेट का चेयरमैन आपका आ गया, मार्च मुलतवी हो गया, अपोजिशन का इत्तेहाद PDM हमें अब टूटता हुआ या बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी? अब हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? क्योंकि आपके सामने जितने भी स्पीड ब्रेकर थे वो तो सब खाली हो चुके हैं अब। बिलाल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी बिलाल साहब, जब ये PDM बनी थी तो मेरा एक ही मौकफ था और ये शाहिदा रहमानी मेरे साथ पिछले दिनों एक प्रोग्राम में भी थी, मैंने उस पर भी कहा था कि जो अलायंसेस बनते हैं वो कोई किसी नजरिए के पर बनते हैं, किसी आइडियोलॉजी पे बनते हैं। ये PDM का पहले दिन से जो अलायंस था वो अननेचुरल अलायंस था।
उसमें सिर्फ एक एजेंडा था कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स ले लें, कोई रिलीफ ले लें। पब्लिक के लिए, पब्लिक की बेनिफिट्स के लिए तो बना नहीं था। दूसरी बात, ये पीडीएम का पहले दिन से जो कंफ्यूजन थी, आपने देखा कि बार बार तारीखें दे रहे थे, वो आर या पार होना था। फिर मरियम साहिबा कहती थी कि 27 दिसंबर के बाद हुकूमत नहीं रहेगी, फिर 31 जनवरी, और वो पता नहीं फिर इस्तीफे भी आए जो कि आपके स्पीकर के पास जाने थे, लेकिन वो नहीं गए। जी उसमें से पीएमएलएन के 2 इस्तीफे आए स्पीकर के पास, तो उनके जो एमएनएस थे वो चले गए स्पीकर के पास कि ये हमारे इस्तीफे नहीं है। तो ये सब ड्रामा तो आपने देखा। अब हो गया है पीडीएम का इंतकाल हो गया है, तदफीन होना बाकी है। अब ये फैसला करना है कि पीडीएम की जी काना में होगी। और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आउटली रिफ्यूज कर दिया है इस्तीफा देने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये सेनेट के इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे भी देंगे और सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ेंगे, और ये उन्हीं सेनेट से उन्होंने उसी असेंबलियों से अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवाए जिनके बार बार ये कहते हैं कि हम इन असेंबलियों पे तहफुजात हैं। जब ये असेंबलियां तहफुजात हैं, आपको इन असेंबलियों पे जाली असेंबलियां हैं बकौल आपके, तो आपने इसी असेंबलियों से क्यों अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवाए? तो ये कंफ्यूजन, ये डुअल पॉलिसी मुझे आज तक समझ नहीं आई। बिलाल गफ्फार साहब, बिलाल गफ्फार साहब, कतई कलामी माफ, जैसे आप कह रहे हैं कि इन जाली इसे बकौल इनके कि इन जाली असेंबलियों से इन्होंने फिर अपने सेनेटर्स मुंतखब कराए, तो आप भी तो कहते रहे कि 16 मेंबर्स जिन्होंने पार्टी से गिरदारी की, वजीर आजम ने भी तो फिर उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। जी, मैं आपसे इस पे बिल्कुल बात से मैं ये आपका एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आपका सवाल। और आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह सेनेट के इलेक्शन से पहले मंडी लगाई, और जो सिंध का डेवलपमेंट बजट जो सिंध की आवाम पे खर्च होना था, वो डेवलपमेंट बजट जो आवाम पे तो खर्च नहीं हुआ, वोट खरीदने पे खर्च हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने केपीके में 20 सिटिंग एमपीएस को निकाला था वोट बेचने पे। ये दिलेराना और बोल्ड डिसीजन सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। पिछली मर्तबा जब संजरानी साहब पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो खड़े तो हुए थे अपोजिशन के उस वक्त सारे लोग कि हमें नो कॉन्फिडेंस के लिए हम ये करारदाद। अच्छा गफ्फार साहब, जी ये एक्चुअल वोटिंग भी तो वोट कम पड़े, और यही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहती थी कि हमें पता है कि कौन से सेनेटर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, आज तक कोई एक्शन। गफ्फार साहब, आपको 16 मेंबरान का पता चला कि वो कौन है? वजीर आजम साहब जानते हैं वो कौन है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो के पास जीरो टॉलरेंस है करप्शन का। राइट टाइम पे राइट फैसले होंगे और बोल्ड डिसीजन होंगे। फिर कब निकाल रहे हैं आप उन 16 मेंबरान को पार्टी से, कब निकाल रहे हैं? हमारी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर है कि वो कब एक्शन लेते हैं। उनको सारी इंफॉर्मेशन है और उनको हर चीज का पता है। चले ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जब 20 एमपीएस हमारे से निकाले गए थे, हमने पीटीआई के 20 एमपीएस निकाले थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की परवाह नहीं की थी। अब आगे चले, आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2.5 साल हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगस्त 2018 की आप कोई भी रिपोर्ट निकाल लें, कोई भी इकोनॉमिक रिपोर्ट देख लें, उस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो गया था। आपके इंपोर्ट बिल्स 6 हफ्ते से कम रह गए थे, और आपका तिजारती खसारा पाकिस्तान के रिकॉर्ड का सबसे हाईएस्ट डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। चलें, आप ये कह रहे हैं कि आपने मुल्क को जो है डूबने से बचाया, ये आपकी सबसे बड़ी कारकर्दगी है। इस पे बात कंप्लीट होने दे तो फिर मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा। गफ्फार साहब, इस पे आते हैं, मैं आपसे तफसीली मौके भी लूंगा। अरे शाहिदा रहमानी साहबा, कल का जो पीडीएम का इजलास हुआ, वो पहली मरतबा तो ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस दिन पीडीएम ये बना है, उस दिन से पीपल्स पार्टी उनके फैसलों से मुखालफत करती रही। पीडीएम का ख्याल था कि धरना दिया जाए, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पीडीएम का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट किया जाए, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पीडीएम का ख्याल था कि ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पीडीएम का ख्याल है कि इस्तीफे दिए जाएँ, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि तमाम तर पीडीएम एक तरफ है और पीपल्स पार्टी पहले दिन से एक तरफ है? ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ऐसा होता तो जिस तरह पीडीएम की जमातों ने मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट किया और आपने देखा कि पीडीएम के कैंडिडेट को कामयाब कराया, ये उसकी एक वाज़ेह निशानी थी। हमेशा मिलकर फैसले में
और हाँ, इस्तीफों के मामले में पीपल्स पार्टी की शुरू से एक मौक़िफ़ था कि इस्तीफा हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया। लिहाजा इस्तीफों पे चूंकि सीईसी ने हमारी मुखालफत की थी और हमने कहा था कि ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे, ये इसकी हम तैयारी भी कर रहे थे और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने इस्तीफे बिल्कुल चेयरमैन साहब ने तलब कर लिए थे, हमने जमा करा दिए। अब ये पार्टी का जब सीईसी का इजलास हुआ उसके अंदर इसकी बाकायदा मुखालफत हुई और अक्सरियत की राय ये थी कि इस्तीफे ना दिए जाए। दूसरी बात ये कि ये जो अभी गफ्फार साहब फरमा रहे थे सादिक और अमीन बनकर, और जिस तरीके से इनकी हुकूमत आई है, सारे डाकुओं को इन्होंने जमा करके जो माफियाज को जमा किया, इस मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल दिया, अवाम पे महंगाई का सुनामी मुसल्लत कर दिया। ये बात कर रहे हैं किस तरीके से ये बात करते हैं करप्शन। इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको लहरा लहरा कर इमरान खान धरने में कंटेनर पे खड़े होकर दिखाया करते थे, उसमें बदतरीन करप्शन इस दौर में हुई। दूसरी बात ये कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा इनके लोगों ने लिया, इनके लोगों ने दिया, वीडियोस आई, वो 4 साल जो है वजारत को एंजॉय करते रहे। बलूचिस्तान के अंदर 70 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया गया, वो पहले इनका था, बाद में इनका नहीं हुआ, फिर उसको निकाल दिया गया। शाहिदा साहिबा, आप किस वीडियो की बात करें? शाहिदा साहिबा, इनके अपने ओहदेदारों ने कहा 35 करोड़ में सेनेट का टिकट बिका। इनके अपने, फिर वो लोग जो बकौल इमरान खान के कि वो बिके थे, फिर उनसे अदमात का वोट लिया। ऐसे ड्रामे कभी देखे थे आपने? सबसे ज्यादा करप्ट आटा माफिया इनके पास, चीनी माफिया इनके पास, दवाएं माफिया इनके पास, मास्क माफिया इनके पास, पेट्रोल माफिया इनके पास, एलएनजी माफिया इनके पास। इन्होंने तो लूट के मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। इस पे बात करें निकाला इन्होंने तो 2.5 साल की कारकर्दगी पे भी आएंगे। 70 सालों में नहीं लिया गया, वो कर्जा लिया। शाहिदा साहिबा 2.5 साल की कारकर्दगी में आएंगे, पर सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो वीडियो का जिक्र करेंगे आप, वो कौन सी वीडियो है जिसमें वो पैसे ले रहे हैं? वो गिलानी साहब वाले बेटे की वीडियो? देखें जी, जो गिलानी साहब वाली और वीडियो दिखा रहे हैं उसमें कहीं पैसों का कोई लेन देन नहीं है। वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान के कहने से एक बंदे को ट्रेप किया जा रहा है, उनके एमएनए नॉन, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब ये इलेक्शन कमीशन में लेके गए हैं उस तरह, तो ये तो नाकाम हुए और इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं। हाँ, उस वीडियो को लेके जाते जिसमें इनके अपने मिनिस्टर जो है पैसों के लेन देन कर रहे हैं और उनको मिनिस्टर के मिनिस्ट्री भी इंजॉय कराई गई। आप उसको ले, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो जो 4 एमएनए इसमें इन्वॉल्व हैं, करें, उनके नाम बताएं, जो 16 हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। अच्छा शाहिदा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वीडियो में आपका एमपीए भी था। आपने कहा आपने उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी की? पीटीआई के उसमें एमपीए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, अब अपोजिशन तो हमें बिखरती हुई नजर आ रही है। अब कोई हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ना बिखरी है, ना बिखरती हुई नजर आ रही है। हुकूमत अपनी फिक्र करे। हुकूमत को हमने शिकस्त दे दी है सेनेट के इलेक्शन में। चले ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा तो अब भी पुरुउम्मीद है। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, अब हुकूमत के खिलाफ आप क्या समझते हैं? हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल टाइम क्या होगा? अपोजिशन तो हमें नजर नहीं आ रही, और क्या मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए? अच्छा जी, पहले तो मैं शाहिदा रहमानी साहब की कुछ बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग पैसे लेके बैठे हुए थे, और वो जो वीडियो थी उसमें कहाँ मेंशन हो रहा है कि पैसे का लेन देन हो रहा है। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं 5 नहीं 10 कर लो। फिर जो तरक्याती काम है वो नासिर शाह साहब से बात हो गई है, वो ले लो, अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्टर्स भी ले लेना। तो ये खरीदो फरोख्त गिलानी साहब के बेटे ने जी बिलाल साहब, शाहिदा साहिबा उनको तरकीब बता रहे थे कि किस तरह वोट जाया होने हैं। वो आपने सेनेट के चेयरमैन में यूसुफ रजा गिलानी साहब को दे दिया कि उनकी तरकीब इन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल की और उससे वोट इनके जाया हुए। जहाँ तक ये बात करती है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो ज्वाइंट अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, तो मैं इनको बता दूं कि यूसुफ रजा गिलानी वही नाअहल वजीर है आजम है जिनको नवाज शरीफ कोर्ट गए थे नाअहल कराने के। नवाज शरीफ काला कोट पहन के पहुंचे थे कोर्ट में कि इनको नाअहल करो। ये वही हाथ जैसे पंजाब में परवेज लाई डाकू था और आज पंजाब असेंबली का आजम है जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। शाहिदा साहिबा
बिल्कुल इसी शाहिदा तरह साहिबा, शाहिदा साहिबा आप अपनी बिल्कुल उसी राहुल तरह, की बाकियात में से है। बिल्कुल उसी तो ये तरह। यूसुफ रजा गिलानी जो है, जो सेनेटर वो बन ऐसे सकते हैं, ये नहीं है, राहुल की वहां पर बाकियात में से है। उनके इनका सारे पीपल्स तो पार्टी से पीडीएम की कोई ताल्लुक जमातों नहीं ने, है। ये जियाउल के बाकियात के आप जो अपना एमएनएज है, किस उनके तरीके वो तो से, सेनेटर बने हैं। अच्छा, और दूसरी बात, ये स्कैंडल्स की बात करते हैं। जी ओमनी ग्रुप सबको पता है कि उसका फ्रंटमैन कौन, कौम ने जरदारी देख सिस्टम का लिया आपके सबको पता गुब्बारे है, की हवा निकल फेक चुकी अकाउंट है, का सबको पता कौम ने है। देख ली, दूसरी तब्दीली बात तबाही आ कि जो चुकी है। अभी आप चीखने के बजाय दूसरी आप बात अपनी कि कारकर्दगी जो बेहतर कर अभी लें। आपका जो पेंशन जी, फंड का शाहिदा लग रहा है साहिबा, आप किस तरह शाहिदा तब्दीली साहिबा, हो मैं रही है। आपकी, शाहिदा साहिबा मैं आपके पास आता हूँ, आपका तफसीली मौक़िफ़ लूंगा। बिलाल साहब अपना मौक़िफ़, बिलाल साहब कतई कलाम माफ, अगर आप कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मियाँ साहब कोर्ट में चले गए, तो वो तो सियासत में होता रहता है, कभी कोई रफ़ीक होता है, कभी कोई रकीब बनता है। तो ये तो हमने देखा कि किस दौर में इमरान खान भी तो वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान थे, उन्होंने भी तो वज़ीर आज़म के लिए जब मौलाना इनके साहब ऊपर को वोट बुरा दिया था। वक्त आएगा, जब इनके करप्शन के केसेस खुलेंगे, तो ये सब एक हो जाएंगे। बिल्कुल, और आज आपके ये लीडर सारे ने जो चोर कहा है, अभी डाकू मैं सब मुझे एक होंगे। बोलने का मौका देना, मैं आपके लीडर के कहे हुए अल्फाज ही कहूंगी। जी 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 अच्छा, मैं जी ये कह रहा जी था जी कि गफ्फार फेक साहब, फेक अकाउंट केस, गंदम चोरी केस, मुझे दे दे, पेंशन मुझे फंड दे दे, के मैं केस बताऊं इनको सब कितनी सामने है। चोरियां करके इन्होंने कहते रखी हैं कि हुई हैं। हमने जो चले करप्शन शाहिदा नहीं की, साहिबा मैं लेकिन आपके प्ली पास आता बार्गेन हूँ। की। बिलाल साहब, तकरीबन 500 ऑफिसर्स हैं सिंध हुकूमत में जिन्होंने प्ली बार्गेन पे किया है, और सिंध हाई कोर्ट में उसकी तफसीलात मांगी गई हैं कि वो कौन से ऑफिसर्स हैं जो सिंध हुकूमत में हैं, जो नैब ज़दा हैं। चले ठीक है बिलाल साहब, अब आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्या होगा, सबसे बड़ी मुश्किलात क्या होंगी, अपोजिशन के अलावा क्या होंगी, क्या समझते हैं आप? देखें, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें इकोनॉमी को संभालना था। आपने देखा कि कोविड में जिस तरह हमने हमारी पॉलिसीज, कामयाब पॉलिसी की, पूरी दुनिया ने हमारी इकोनॉमिक कोविड की पॉलिसीज को अप्रिशिएट किया, और लोग कहते थे कि अगर हम पाकिस्तान की कोविड पॉलिसीज को अपना लेते तो अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत कर सकते थे। जहां पे हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो ठीक है, रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ठीक हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को लेटर भी लिख दिया ठीक है। है तो कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप का अब जो पर हमारा उम्मीद है वादा कि है। अब इकोनॉमिक जो हमारी पोजीशन है वो अब मजीद बेहतर करेंगे, आप कह रहे हैं कि हमने देखिए, उसको निकाला इकोनॉमी है। तो आप इकोनॉमी का, मैं उस पर आता हूँ। आप इकोनॉमी का देख लें, जितनी रिपोर्ट्स देख लें, कल नंबर्स आए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3 साल की बुलंद सतह पर आ गए हैं। आपका इकोनॉमी का जो पहिया है वो चल गया है। अब है जाओ, हमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोविड में डिमांड सप्लाई का गैप था, तो हमें महंगाई का एक चैलेंज है। और वो जो हमने स्टेप्स लिए हैं, इसमें आपने देखा कि तकरीबन 7.5-8 अरब रुपए का हमने रमजान में ठीक, क्लियरिटी स्टोर्स का ठीक है, पैकेज ठीक, दिया है, ताकि आवाम को, जो गरीब आवाम है, ठीक उसको है जी, रिलीफ मिल सके। और ठीक हम है, टारगेटेड सब्सिडीज के साथ आवाम ठीक, को जो है वो ठीक, रिलीफ देंगे। ठीक महंगाई है, का चैलेंज है जो हम मानते हैं, तो ठीक वो है, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो हम आने वाले दिनों में आप देखें। जो ठीक, 1 साल पहले जो महंगाई की शरह ठीक है, थी, वो तकरीबन 12 से 13% थी, ठीक, जो आज ठीक, 7.5 और 8% में है। तो हमारे जो हम मजीद जो इकदाम करेंगे, डिमांड सप्लाई का गैप खत्म ओके, करेंगे, तो जो कमोडिटीज हैं, जो उससे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसकी प्राइसेस में कमी आएगी, और आप ठीक, देखेंगे कि आने वाले वक्तों में महंगाई मजीद कम होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, क्या बात है कि आपने जो कल फैसला लिया है कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना, या इस्तीफ़ा देना है तो सीईसी से पहले हमने मशवरा करना है, उसके बाद ये फैसला करना है, इस फैसले को हुकूमत की तरफ से क्यों खुशामद किया जा रहा है? हुकूमत इस फैसले को बेहतर क्यों समझ रही है? आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा होने वाला था, अब उसको फ़ायदा होगा? नहीं, दरअसल बात यह है कि हुकूमत ये समझ रही है कि खतरा टल गया, ऐसा हरगिज नहीं है। हुकूमत को अभी पहले से भी ज्यादा टफ टाइम मिलेगा, और जब तक ये सिलेक्टेड इस मुल्क की जान नहीं छोड़ते, इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हकीकी जमहूरियत के बहाली तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करने के लिए ये जद्दोजहद है। अवामी हकूक की जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद तो जारी रहेगी। हुकूमत खुशियां ना मनाए, हुकूमत अपनी फिक्र करे, क्योंकि असेंबली ने उन पर अदम एतमाद उसी दिन कर दिया जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब जी थे। ये जितनी भी बात करें, ये किस तरीके से, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये डिफेंड करने कैसे आ जाते हैं उन आटा चोरों को, उन चीनी चोरों को। वो जो इनकी सफों में माफिया बैठा हुआ है, ये किस तरीके से इन्होंने महलात बना लिए हैं, किस तरीके से शुगर एक मिल तो प्राइम आपके मिनिस्टर लोगों जो की है, शुगर मिल तो आपकी डिक्लेयर करता जरदारी है, की है, ओमनी कभी ग्रुप की डिक्लेयर शुगर करता मिल है है। कि ये मुझे गिफ्ट में मिला है, कभी 300 कैनाल के महल में रहता है, उसके अखराजात कहां से पूरे हो रहे हैं। जब एमनेस्टी आती है उससे फायदा उठाता रहा अरबों खरबों का उसकी बहन। ये तो खैरात ज़कात भी इन्होंने नहीं छोड़ी, इस मुल्क में
माफिया है आप जो जाकर सिंध करप्शन की के ऑडिट जरिए रिपोर्ट देख वजूद लेंगे, में आया सरकार है। के पैसों में किस तरह आपने भर के हेराफेरी लाए की गए, है। लोगों को खरीदारी की गई, जिस तरीके से जहाजों को भर भर के लाके खरीदारी की गई, वही माफिया के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं जहांगीर तरीन के खिलाफ केस खोलते हैं? आप क्यों चल नहीं और लोगों के खिलाफ जो जो आपके सफों में बैठे हैं, जिनकी नैब में पूरी पूरी फाइलें, आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो बना वो कितना कर्जदार है बैंकों का, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे क्लियर हो गए? फैसल वाडा के डॉक्यूमेंट्स कैसे क्लियर? इन्होंने किस तरह इलेक्शन कमीशन को लटका के रखा जब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा था, जब तक इलेक्शन कमीशन ने उसके केस को नहीं खोला। जिस दिन वो जब आ गया कि ये सादे कमीन नहीं रहे तो स्टे लेने पहुंचे। ये है इनका मयार, ये है इनका ड्यूल स्टैंडर्ड। ये जब उन्हीं लोगों से वोट भी लेते हैं, उन्हीं लोगों को ये कहते हैं, ये तो बिल्कुल साबित हो चुके हैं कि करप्ट तरीन माफिया है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला अवाम इनसे निजात लेकर ही दम लेंगे। ठीक है। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, अब क्या आप क्या समझते हैं कि अब जो इंतखाबात के इस्लाहात की बात हो रही है, क्या हुकूमत और अपोजिशन हमें एक टेबल पे होते हुए नज़र आ रही हैं? क्या आप अपोजिशन को राज़ी कर लेंगे कि वो आके इंतखाबात इस्लाहात के आपसे बात करें और फिर इंतखाबात के जो इस्लाहात हैं वो हो सके? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और जो बीइंग अ लेजिस्लेटर, चाहे वो आप प्रोविंशियल असेंबली का हो, सेनेट का हो या नेशनल असेंबली का, उनका काम होता है लेजिस्लेशन जो आवाम के लिए फायदेमंद हो, जिसमें रिफॉर्म्स की बात की हो, बेहतरी के लिए बात की हो। तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को बैठना चाहिए, अपनी तजावीज़ात दें, अपनी सजेशंस दें, ठीक है। और जो भी लेजिस्लेशन जो पेंडिंग है, जो 2 से 2.5 साल से जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है, उसमें हुकूमत के साथ मिलके वो उस लेजिस्लेशन का साथ दे, चाहे उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, या कोई भी नई लेजिस्लेशन हो जिससे अवाम को डायरेक्टली फायदा हो, वो टेबल करनी चाहिए। और आज इमरान खान साहब ने जो ये स्टेप लिया है, मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने स्पीकर को कहा है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को इन्वॉल्व करें और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, ताकि ऐसे इलेक्शन जो आइंदा 2023 में कोई भी पार्टी उस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। आप जब देखें कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो सवालिया निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के ये इंतखाबी इस्लाहात समेत जितने भी इस्लाहात हैं वो इस पे करने में एक दूसरे के साथ मदद करेंगे, और फिर जो पार्लियामेंट से मुत्तफ़िका तौर पे इस हवाले से फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हिते वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियूं था। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार पंहिंजे मुतालबनि जी मनता लाइ सरापा एहतजाज बणियल सिंध जा 937 हेड मास्टर जेके कल्ह खां सिंध असेंबली जे ॿाहिरां एहतजाजी धरणो ॾेई वेठा आहिनि, ऐं काल मिनिस्टर सां थियल उन्हनि जूं ॻाल्हियुनि जी नाकामी खां पोइ अॼु उहे वज़ीर आला हाउस ॾांहुं रवाना थिया। उनखां पोइ पुलिस ऐं उनजे विच में चक्रियूं थियूं, पुलिस उन्हनि ते वाटर शेलिंग कई, आंसू गैस जो इस्तेमालु कयो, ऐं उन्हनि मां एहतजाज कंदड़नि मां केतिरा ई नौजवान जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, उन्हनि जी हालत बि ख़राबु आहे। जेको प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हिकु तरफ़ सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त इन जो मामिलो छाकाणि त कोर्ट में आहे, कोर्ट खे फ़ैसिलो करिणो आहे, असांजे बस जी ॻाल्हि कोन्हे, कोर्ट असांजी रहनुमाई करे। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त सिंध जा नौजवान सरापा एहतजाज आहिनि, इन चवनि था पिया त जेसिताईं इन्हनि खे रेगुलर न कयो वेंदो इहे ईअं ई एहतजाज कंदा रहंदा। हाणे मामिलो हल कीअं थींदो, प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे एहतजाज जे धरणे मां शामिल हेड मिस्ट्रेस पारस ख़ासकेली साहिबा। पारस ख़ासकेली साहिबा, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त काल अव्हां जूं ॻाल्हियूं नाकाम थियूं आहिनि, धरणो जारी आहे, अॼु अव्हां वज़ीर आला हाउस ॾांहुं विया, बुनियादी मुतालबा अव्हां जा कहिड़ा आहिनि जेके हिन वक़्त ताईं हल न पिया थियनि? अदा मेन मसइलो इहो आहे त असांजी जेका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी हुई इहा 70 जी पोस्ट आहे, ठीकु आहे। त स्टार्टिंग में जॾहिं 17 जी पोस्ट हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशन में आहे त इहो SPSC जे थ्रू थींदो आहे। त जंहिं दौर में असांजी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थियो पिए तंहिं दौर में SPSC ते हुन इदारे ते कुझु केसिस हलिया पिए जंहिंजी वजह सां हुन ते बैन लॻल हो। ऐं जीअं त सभिनी खे ख़बर आहे त हीअ वर्ल्ड बैंक हिन खे फाइनेंशियल तरह सां एड करे पई असांजी पोस्ट ते, त हुननि खे कुझु अहिड़ो इदारो खपे पियो जंहिं ते हुनजो भरोसो हुजे। त हिननि IBA सखर खां इंट्रोड्यूस करायो, छो जो करे त हू सिंध में हिकिड़ो साख रखंदड़ इदारो आहे, सभिनी खे इन्हनि जी ॼाण आहे। त उन जे थ्रू ॾेखारे करे असांजो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करायो, जेको पूरो 2 साल ताईं हलियो, जंहिंमें रिटन प्रोसेस थियो ऐं 3 स्क्रूटनीस असांजो थियूं। जॾहिं SPSC खे हटाए करे IBA खे हिननि मान ॾिनो। उन खां पोइ हिकु केस हलायो वियो, त कुझु असांजे केस बि थिया, त हिन में तव्हांजे 17 आहे SPSC जे थ्रू छो पिया कयो, त उन में ॿुधायो वियो त हीअ 17 जे
मतिलबु 17 जे बराबरि आहिनि, 17 जी पोस्ट न आहिनि। कुझु ईअं मसइला ख़ैर ईअं थिया जेके कोर्ट में पोइ थिया ऐं पोइ कामयाबु बि असां वियासीं ऐं गवर्नमेंट असांखे उन में डिफेंड बि कयो। फर्दर वरी हाणे इहो आहे त चवनि पिया त हाणे 17 जी पोस्ट आहे, तव्हांखे अगरि करिणो आहे त तव्हांखे SPSC ॾियणो पवंदो। हाणे जंहिं दौर में SPSC ते केसिस आहे जंहिंखे SPSC मञो न पिए ऐं तव्हां वर्ल्ड बैंक खे शो कराए असांखे IBA जॾहिं इदारे खां टेस्ट वठी आयो त हाणे SPSC कीअं एतिरो मोतबर इदारो थी वियो IBA खां वधीक, जंहिंमें तव्हां असांखे इहो रोज़ाना हिकिड़ो टॉर्चर वारी सिचुएशन में रखी वेठा आहियो त तव्हांखे ॾियणो पवंदो टेस्ट SPSC थ्रू। तॾहिं तव्हां ॾिसो पिया हिकु रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट थी चुको आहे जेको SPSC जी वांगुरु ई करे पियो ऐं सेम उहे ई प्रोसेस IBA जा टेस्ट हीअं जेके रिसेंट टेस्ट बि थियनि पिया कमीशन जा त उहे बि IBA ई ठाहे पई। ठीकु आहे, तव्हांखे उन्हनि ते एतिरा एतबार आहे, तव्हां पंहिंजे लाइव सेशन में चओ था त IBA जहिड़ो को इदारो ई न आहे। IBA त काफ़ी ॿियनि शोबनि जा बि टेस्ट वरिता आहिनि, सिंध रेवेन्यू बोर्ड समेत जेके ॿिया खोड़ सारा इदारा आहिनि जिन जे उन्हनि इम्तिहान वठी उन्हनि खे उन नौकरी ॾियनि। अच्छा, हाणे हीअ को तव्हां वारो मामिलो आहे, तव्हां पहिरियों दफ़ो सरापा एहतजाज न आहियो, हर साल इहो कराची प्रेस क्लब जे साम्हूं एहतजाज कंदा आहियो। हिन विच में अव्हां जे कंहिं आला अमलदार सां कंहिं मुलाक़ातूं बि थियूं हूंदियूं, ॻाल्हियूं बि थियूं हूंदियूं, मिनिस्टर सतह जी बि ॻाल्हियूं थियूं हूंदियूं, उन्हनि जो पहिरियां मौक़िफ़ कहिड़ो ऐं हाणे मौक़िफ़ कहिड़ो? जी, टाइम टू टाइम इहो थींदो आयो त तव्हांजी परफॉर्मेंस सुठी आहे। असांजे ऑर्डर्स में बि बाक़ाइदा इहो मेंशन थियल आहे त अगरि तव्हांजी परफॉर्मेंस बहितर हूंदी त तव्हांजी परफॉर्मेंस बेस ते असां तव्हांखे रेगुलराइज़ कंदासीं। कॉन्ट्रैक्ट इहो 2 साल जो आहे। ठीकु आहे, तॾहिं असांजी परफॉर्मेंस हिते कैबिनेट लेवल ते, असेंबली लेवल ते मिनिस्टर्स पाण बि उनजी तारीफ़ कनि था त आख़िर अहिड़ी छा रुकावट आहे, अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका हिननि खे असांखे रेगुलराइज़ करण खां रोके पई। सही आहे, तव्हां असां हिकिड़ो प्रोसेस करे आया आहियूं। ॿियो कुझु न त मीन्स अगरि तव्हां हीअ रिसेंट पोस्ट ॾिसंदा SPSC जूं जेके हेड मास्टर्स जूं आहिनि त हिननि जी रिक्वायरमेंट बि उहे सेम आहिनि त असांखे एक्सपीरियंस माण्हू खपनि। त जॾहिं गवर्नमेंट असां ते एतिरो बजट आज खां असां ते स्पेंड करे चुकी आहे पंहिंजो बजट, जंहिंमें असांखे ट्रेन कयो वियो आहे फाइनेंशियली तरह सां बि, असांजो अकेडमिक तरह सां बि ट्रेनिंग्स थियूं आहिनि, ज़ेबिस जे थ्रू ट्रेनिंग्स थियूं आहिनि, असांखे टाइम टू टाइम अहिड़ा सेशन्स कराए विया आहिनि जंहिंमें सिंध जो सभिनी खां वॾो प्रोजेक्ट आहे प्रोफिलिंग जो, सरदार शाह जे दौर में असांखे ॾिनो वियो। त हर तरह सां असां कामयाबी माणियूं पिया। त तव्हां वटि हिकिड़ो एक्सपीरियंस बंदो जंहिं ते तव्हां मतिलबु तव्हां स्पेंड कयो फाइनेंशियली तरह सां बि, त तव्हां उन एक्सपीरियंस बंदे खे हटाए करे तव्हां उन फ्रेशर सां गॾु विरायो पिया। बाक़ाइदा हिकिड़ो चइबो डिस्क्रिमिनेशन आहे त असां चाहियूं पिया त असांखे उन्हनि जी पोस्ट खां हटी करे रखियो वञे। ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असां अॼु सईद गनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुकी जंहिंमें हुननि सॼो ॾोह कोर्ट ते आणे छॾियो। ठीकु आहे, हिकु तरफ़ स्टे ऑर्डर हो त तव्हांखे हिननि खे न कढियो वञे, हिननि खे सभु मां तइ को बि प्रोसीजर न कयो वञे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी। ॿी ॻाल्हि में सईद गनी साहिब चवनि था त ही त हिननि जी जेके पोस्ट आहे उन ते असां अप्लाई जेको रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कयूं ऐं 2 महीने जे अंदरि पूरो कयूं। त असां उहो ऑर्डर पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबुह वारे में जीअं ई सईद गनी साहिब जी ख़तमु थी उन में ऑर्डर ॾेखारे चुका हुआसीं। ऑर्डर में बाक़ाइदा रिटन आहे त ही बहितर कमु करे चुका आहिनि, हिननि परफॉर्मेंस ॾिनी आहे। जी पारा साहिब, अव्हांजी कारकर्दगी ते त हू सवाल नथा उथारनि। हाणे सुवाल इहो आहे त सईद गनी चए थो असांजे वस में ॻाल्हि कोन्हे, कोर्टूं रहनुमाई कनि। हाणे कोर्ट हैदराबाद बेंच जो हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे, कराची बेंच जो ॿियो फ़ैसिलो आहे। तव्हां इहो ॿुधायो जेको 22 मार्च ते अव्हांजी टेस्ट रखियल आहे, छा हाणे हेड मिस्ट्रेस ऐं हेड मास्टर मां को बि उन में शामिल न थींदो या अव्हांजा के दोस्त अगरि वञणु चाहिनि त भले टेस्ट ॾेई सघनि था? अदा असां जे मां के बि IBHM हुननि में शामिल कोन आहिनि। एहतजाजी तौर सां असां हिते वेठा आहियूं त जीअं 22 मार्च जो टेस्ट जेको असांजी वेठल सीटुनि ते ई थिए पियो, हिकिड़ी बाक़ाइदा चइजे डिस्क्रिमिनेशन आहे त असां पंहिंजी सीट ते मौजूदु आहियूं। असांजो एक्सटेंशन हले पियो जेको जून ताईं रहंदो ऐं उन्हनि सीटुनि ते ई टेस्ट वठनि पिया। हिकिड़ी तव्हां चवंदो त जेको ना समझ माण्हू हुजे उहो बि सम्झी वञे, उन वेकेंट सीट न आहे तव्हां उन ते टेस्ट वठो पिया। वरी असांखे चयो पिया तव्हांजा स्कूल्स खुलियल आहिनि, तव्हांजा ॿार आहिनि, तव्हां हिते वेठा आहियो। त हिननि जी पॉलिसीज़ कुझु सम्झ में कोन ईंदियूं आहिनि आख़िर ठाहे केरु थो कहिड़े नमूने, त असां पंहिंजी सीटुनि ते वञूं कीअं आख़िर 22 तारीख़ खां पोइ। त तव्हां बाक़ाइदा चई छॾियो आहे त IBHM उते वञी टेस्ट ॾियनि। त इहे अणसम्झ 22 मार्च वारी टेस्ट कोन ॾींदो, सिंध हुकूमत चए थी असांजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। हिकमत अमली छा आहे? हाणे तव्हां अॻिते छा कंदो? वज़ीर आला हाउस सां बि अॼु वञी ॾिठो।
बिल्कुलु असांजो सुभाणे बि इहो ई मूव आहे वज़ीर आला हाउस ताईं CM अचे आला बिलावल ज़रदारी साहब अचनि जेके आला अथॉरिटीज़ आहिनि जेके सिंध गवर्नमेंट जूं उहे अची ॻाल्हाइनि टाइम टू टाइम इहे जिन माण्हुनि खे मोकिलीनि था असांजो एहतिजाज हर साल रहे थो छो जो हर साल असांखे त टॉर्चर कयो वञे थो एक्सटेंशन पीरियड ख़तम थिए थो कॾहिं चयो वञे थो त ठीक है हाणे सम्झो पिया त जेसिताईं वज़ीर आला या बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवां सां नथो मिले अवां जो एहतिजाजी धरणो जारी रहंदो वॾी महिरबानी पारस अस्कली साहिबा असांखे वक़्तु ॾिनी नाज़रीन हिते प्रोग्राम में वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्द इरफान जो तो जे मुबैना पुलिस मुक़ाबले मर्जण खां पोइ हाणे हर रोज़ नयूं ख़बरूं अचनि थियूं पियूं उन हवाले सां नई पेशरफ़ थिए थी पई हिकु तरफ़ असां ॾिठोसीं त IG सिंध पुलिस ऑफिसरनि ते मुश्तमिल हिकिड़ी इंक्वायरी कमेटी जोड़ी हुई जंहिं ते अॼु उनजे ख़ानदान जेको अदम एतमाद जो इज़हार कंदे होम सेक्रेटरी खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे त उनजी जुडिशियल इंक्वायरी कई वञे ॿिए पासे हिकिड़ी ख़बर इहा बि आई आहे त हाणे उनजे ख़ानदान जामशोरो में ई SP जेको इरफान समो आहे जेको सखर में SP आहे जंहिंजी हद में इहो मुक़ाबिलो थियो जेको पाण मञे थो पियो उनजे ख़िलाफ़ क़त्ल जी दरख़्वास्त पिणु ॾिनी आहे अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हिन केस जा कहिड़ा नया कहिड़ा पासा अचनि था पिया इहे के ख़बरूं अचनि थियूं पियूं कुझु एतिराफ़ जे हवाले सां ऐं कुझु जेके ॿियूं ख़बरूं आहिनि उन में केतिरी सदाकत आहे ऐं हिकु जुडिशियल इंक्वायरी जो ख़ुदि जेको मुतालबो आहे इहो IG जी जेका इंक्वायरी टीम जी इंक्वायरी आहे उन ते अदम एतमाद ज़ाहिर आहे हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हिन जा क़ानूनी पासा बि कहिड़ा आहिनि ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नाले वारो क़ानूनदान शाहिद सुमरो साहिबु प्रोग्राम में भली कार पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त जेका जुडिशियल इंक्वायरी जो मुतालबो आहे इहो ॿियनि लफ़्ज़नि में इहे सम्झिजे त हिकु IG जी ठहियल इंक्वायरी कमेटी उन ते अदम एतमाद आहे वॾी महिरबानी रेड साहब ॾिसो पहिरियां त असांखे सम्झणो इहो पवंदो त हीउ जेको एनकाउंटर आहे जी इहो पुलिस जो चवणु आहे त एनकाउंटर आहे ऐं वारसनि जो चवणु आहे ऐं पूरे सिंध जे शहूर जो चवणु आहे त इहो फेक एनकाउंटर आहे ऐं उनखे छो जो हीअ डायरेक्ट एलिगेशन्स जेके आहिनि उहे पुलिस ते आहिनि ऐं पुलिस उहा पाण एडमिट करे थी त हा असां मारियो आहे त इन जे करे इन्हनि केसिस में या इन टाइप जे केसिस में बहितर इहो हूंदो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी थिए जी ऐं इन ते हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट जी पहिरियां जजमेंट बि अची चुकी आहे 2012 में त जॾहिं बि किथे पुलिस इन्वॉल्व हुजे त पोइ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ॿिया इदारा कनि पुलिस न करे छो जो डायरेक्ट एलिगेशन उनजे ख़िलाफ़ आहिनि त पुलिस ई असांजो मर्डर कयो आहे त इन जे करे वारसनि हिकिड़ो लेटर लिखियो आहे ऐं उहो अॼु डिस्पैच बि थी वियो आहे उनखे मौसूल बि थी वियो आहे ऐं उन्हनि में इहो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी जे लाइ दरख़्वास्त कई वई आहे त ईअं ई जुडिशियल इंक्वायरी कराई वञे जीअं निमृता जे केस में जुडिशियल इंक्वायरी जे लाइ होम डिपार्टमेंट ख़त लिखियो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खे ऐं पोइ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लाड़काणा जे सेशन जज खे इंक्वायरी जे लाइ हुकुम कयो हुयो त उहो जुडिशियल इंक्वायरी करे ईअं ई असां बि चाहियूं था ऐं हिन जा वारस चाहिनि था त हिन में जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे IG जी जेका इंक्वायरी आहे उहा यकीनन पुलिस खे सपोर्ट कंदी उहा इन बाबति बि सपोर्ट कंदी छो जो पाण हू हिकु SSP में आहे हुनजे SSP जे ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट बि न ॾेई सघंदा ऐं हू जेको चेयरमैन आहे हिन कमेटी जो उहो पाण सोशल मीडिया ते मञी चुको आहे ऐं ॿुधाए चुको आहे त इहो एनकाउंटर जेको आहे उहो सही आहे ऐं इरफान समो तमामु सुठो कमु कयो आहे इन जे करे वारसनि रुजू कयो आहे त होम डिपार्टमेंट खे त हू जुडिशियल इंक्वायरी करे ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां रेड साहब त हर कार्नर खां जुडिशियल इंक्वायरी जे लाइ लिखियो वियो आहे सिंध बार काउंसिल बि जुडिशियल इंक्वायरी जे लाइ लिखियो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे ऐं ह्यूमन राइट्स जे कमीशन जेका आहे इस्लामाबाद मां उन्हनि बि लेटर लिखियो आहे उहो जेकॾहिं तव्हां वटि आहे त ठीकु आहे न त मां तव्हांखे मोकिले सघां थो उन्हनि बि लेटर लिखियो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे कराची बार एसोसिएशन बि लिखियो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि बि चयो आहे त जुडिशियल डिमांड कई आहे त जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे पर ख़बर न आहे सिंध हुकूमत छो नथी चाहे त जुडिशियल इंक्वायरी थिए शायदि इन जे करे न चाहींदी हूंदी त उनजा जेके लाडला या चहीता माण्हू आहिनि या पुलिस अफ़सर आहिनि जेके जिन खे SSP लॻाइनि था शायदि उन्हनि जे ख़िलाफ़ उहा इंक्वायरी अची वञे त इन जे करे जुडिशियल इंक्वायरी नथा चाहिनि अच्छा शाहिद साहिब इहो ॿुधाइजो त हाणे वारसनि SP इरफान समो जे ख़िलाफ़ FIR बि दाख़िल करण जो फ़ैसिलो कयो आहे उन खां दरख़्वास्त बि ॾिनी आहे जी हाँ फ़ैसिलो थी वियो आहे उन्हनि वारसनि चयो आहे त असां FIR दर्ज कराईंदासीं इरफान समो ऐं ॿियनि जे ख़िलाफ़ ऐं उहा दरख़्वास्त जामशोरो पुलिस खे मौसूल बि थी चुकी आहे त SSP इरफान समो ऐं ॿिया जेके उन में इन्वॉल्व आहिनि जंहिं उनखे हुतां अगवा कयो सवें शागिर्दनि जी मौजूदगी में ऐं तव्हांखे मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त असां वटि कुझु अहिड़ा एविडेंस आहिनि जंहिंखे हू को डिनाए बि न करे सघंदा न ई उनखे कोर्ट जेको आहे उहो डिस्कार्ड करे सघंदी छो जो कुझु अहिड़ा सबूत आहिनि कुझु अहिड़ियूं गवाहूं आहिनि जंहिं मां इहो साबित आहे त हू उनखे हितां अगवा करे खयो वियो हुयो
सिंध यूनिवर्सिटी मां ऐं पोइ फर्दर उन खां भुंग तलब कयो वियो या उन खां पैसा वरिता उन जे वारसनि खे फ़ोनियूं आयूं त तव्हां असांखे हेतिरा पैसा ॾियो, उन जूं कॉल रिकॉर्डिंग बि मौजूदु आहिनि। ऐं पोइ उनखे सब्सिक्वेंट जेको आहे उहो इरफान समो साहिबु जेको SSP सखर आहे उनजे शायदि हवाले कयो वियो ऐं पोइ उन्हनि उनखे फेक एनकाउंटर में क़तल कयो। उनजे लाइ हिकिड़ी दरख़्वास्त बि अॼु कुझु ई टाइम पहिरियां जामशोरे पुलिस स्टेशन में दाख़िल थी चुकी आहे। हाणे ॾिसजे त दाख़िल माना FIR अवां चओ पिया त दरख़्वास्त दाख़िल थी आहे या FIR दाख़िल थी आहे? दरख़्वास्त दाख़िल थी आहे यकीनन SSP जे ख़िलाफ़ ऐं ॿियनि जे ख़िलाफ़ हू ईअं जल्दी में FIR न कंदा। उनजे लाइ असां इहो सोचियो आहे नेक्स्ट असांजो स्टेप इहो हूंदो जेकॾहिं हू दरख़्वास्त दाख़िल नथा कनि FIR दाख़िल नथा कनि त पोइ कोर्ट जो दरवाज़ो खटखटाइबो ऐं पोइ इंशाल्लाह कोर्ट खां असां इंसाफ़ वठंदासीं। अच्छा शाह साहब, हाणे इरफान जतोई जो हिकिड़ो केस असां ॾिसूं था पिया त कोर्ट में जबरी गुमशुदगी वारो बि हले थो पियो, उन में केतिरी अॻुभराई थी आहे भला? उन में कल्ह उहो लॻियल हुयो, मां उन में वकील न आहियां ऐं मूंखे ख़बर पई त उन में रिपोर्ट जमा थी आहे ऐं उन में हिकिड़ी स्टेटमेंट फाइल थी आहे। उन्हनि चयो आहे त असां उनखे न खयो आहे ऐं हुननि चयो त असां सोशल मीडिया ते ख़बर पई आहे त सखर में उनखे एनकाउंटर में मारियो वियो आहे ऐं उन ते हेतिरा केसिस हुया। इहो हिकिड़ी स्टेटमेंट कल्ह फाइल थी आहे, पर उन केस में मां वकील न आहियां। अच्छा शाह साहब, हाणे जेका मलीर पुलिस जे हवाले सां ख़बर अचे थी पई त मलीर पुलिस कोर्ट में हिकिड़ी रिपोर्ट ॾेखारी आहे, उन में उन रिपोर्ट में छा ॾेखारियो वियो आहे? मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो न त हिन रिपोर्ट में इहो ई आहे। रिपोर्ट हिन टाइम मुंहिंजे साम्हूं आहे ऐं मां उहा घुराए वरिती आहे। रिपोर्ट में इहो ई आहे त असांखे ख़बर पई सोशल मीडिया जे ज़रिए त डकैत को मारियो वियो आहे सखर में ऐं पोइ उनजी असां जांच पड़ताल कईसीं त इहो ई साॻियो ई डकैत हुयो जेको हिते हिननि मिसिंग ॾेखारियो आहे त गुमशुदा आहे ऐं उन ते हेतिरा केसिस आहिनि ऐं उन रिपोर्ट में उनखे डकैत छो कयो आहे त हू बेसिकली हू डकैत आहे जेका हितां कराची जी पुलिस जेका जमा कराई आहे स्टेटमेंट। अच्छा भला शाह साहब, अगरि FIR दाख़िल थी वञे, अवां छा था सम्झो हिन वक़्त ताईं अवां खोड़ सारा अहिड़ा कानूनी केस बि अहिड़ा केस खयां आहिनि, केतिरा पुरुमीद आहियो त अव्हांजो जेको मौक़िफ़ आहे या जेको हिन वक़्त ताईं जेको उनजे वारसनि जो मौक़िफ़ आहे या ओवरऑल जेको सिंध जो मौक़िफ़ आहे, अवां इहो प्रूव कंदो त इहो हिकिड़ो फेक एनकाउंटर हुयो ऐं इहे मासूम खे क़तल कयो वियो? सर पहिरियां चवणु हिकिड़ो ग़लति हूंदो, पर मां यकीन सां चवां थो त हिते बि इंसाफ़ थींदो ऐं अलाह वटि बि इंसाफ़ थींदो ऐं असांखे फुल इतमाद आहे कानून ते, असांजी फुल इतमाद आहे अदालतुनि ते त अदालतूं असांखे जेकॾहिं हिननि FIR दाख़िल न कई पुलिस जे ख़िलाफ़ या जेके उनजे अॻुवा में मुलविस आहिनि, जेके उन मां पैसा उनजे आज़ादीअ जे आज़ादु करण जे लाइ जंहिं पैसा घुरिया जेके उहे मुलविस आहिनि या जंहिं उनखे क़तल कयो, उनजे ख़िलाफ़ असांखे सिंध गवर्नमेंट खां त उमेदु न आहे त हू या पुलिस खां उमेदु न आहे त पुलिस उनखे, छो जो पुलिस पाण इन्वॉल्व आहे त पुलिस FIR दर्ज कंदी, पर जेकॾहिं FIR पुलिस दर्ज न कयो जामशोरो पुलिस त डेफिनेटली अदालतुनि जो दर खड़काइबो ऐं पोइ अदालतुनि खां इंशाल्लाह असांखे इंसाफ़ मिलंदो ऐं असांखे भरपूर उमेदु आहे त छो जो जजिस जेके आहिनि उहे नाइब अलाह आहिनि, हिन ज़मीन ते वेठा आहिनि ऐं हिकिड़ी अलाह मां उमेदु आहे, ॿियो जजिस मां उमेदु आहे त जेका नाइंसाफ़ी थी आहे वारसनि सां, जेका नाइंसाफ़ी थी आहे उनजे फैमिली सां, उनजी ज़रूरु हू कानूनी हिसाब सां उहो मदद बि कंदा ऐं ऑर्डर बि ॾींदा ऐं इंशाल्लाह असां FIR दर्ज कराईंदासीं। जेकॾहिं हेठि अदालतुनि खां असांखे इंसाफ़ न मिलियो त यकीनन सुप्रीम कोर्ट ताईं बिल्कुलु वेंदासीं, छो जो ही इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ही हिकिड़ो तमामु ग़लति थियो आहे। जेकॾहिं डकैत बि हुयो, जेकॾहिं तव्हां 2 मिंटनि जे लाइ असां इहो बि मञी छॾियूं त उॾोन में बि इन्वॉल्व हो, 2 मिंटनि जे लाइ इहो बि मञी छॾियूं त हुन ते FIR बि दाख़िल कयूं, पर असां इहो कीअं मञूं त तव्हांखे कंहिं लाइसेंस ॾिनो आहे या तव्हांखे कंहिं अहिड़ो कहिड़े कानून में इहा लिखियल आहे त तव्हां बसि उनखे खणी उनखे अगवा बि कयो। मां सम्झां थो त हे धाड़ेल आहे, धाड़ेल कल्चर जेको आहे उन पुलिस में आहे। सिंध गवर्नमेंट खे हिनखे सीरियस सोचणु खपे त हिकिड़े माण्हू अगवा था थियनि, अगवा थी वरी उनखां पैसा था घुरिया वञनि उनजी आज़ादी जे लाइ, वरी उनजा रिकॉर्डिंग मौजूदु आहिनि, वरी उनखां पोइ वरी ॿी पुलिस जे हवाले थो थिए। ईअं थो लॻे जीअं न धाड़ेल अगवा कंदा आहिनि, वरी पोइ वरी ॿिए पुलिस खे ॾींदा आहिनि, वरी उहो अगवाकारनि खे ॾींदा आहिनि, वरी उहो अलॻि पैसा घुरंदा आहिनि। त सेम सिस्टम हिन में बि ईअं ई थियो आहे। हिकिड़ी पुलिस खयो आहे, पोइ वरी ॿी पुलिस खे ॾिनो अथऊं, वरी हुनखे हुन सखर में ॾिनो अथऊं ऐं हुनखे फेक एनकाउंटर में क़तल ॾेखारियो आहे। उमेदु आहे त असां FIR कराईंदासीं। जेकॾहिं FIR न थी
डायरेक्ट पुलिस न कई या सिंध गवर्नमेंट कुझु बि हुन में हडल थियो त असां अदालतुनि जो दरवाज़ो खोलियो। ठीकु आहे, ऐं अदालतुनि जो दरवाज़ो खड़काईंदो ऐं जज़ा ऐं सज़ा जो फ़ैसिलो बि अदालतुनि खे करिणो आहे, कंहिं फ़र्द या कंहिं इदारे खे नाहे करिणो, इहो फ़क़ति अदालतुनि जो कमु आहे त उहो कंहिंखे ॾोही करार ॾियनि या कंहिंखे मासूम करार ॾेई हुनखे आज़ादु करे छॾनि। वॾी महिरबानी शाहिद सुमरो साहिबु। नाज़रीन, मां हिन केस ते शाहिद सुमरो साहिब जो तफ़सीली तजुर्बो ॿुधो चवणु आहे त जेकॾहिं हीउ मामिलो अॻिते वधे थो पियो त असां सुप्रीम कोर्ट ताईं बि वेंदासीं। ॿियो पासे अव्हांखे ख़बर ॾींदो हलां त हाणे हुनजे वारसनि होम सेक्रेटरी खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे त हिन मामले जी जुडिशियल इंक्वायरी कराई वञे ऐं हिकु IG जी ठहियल कमेटी आहे उन ते उन्हनि अदम एतमाद जो इज़हार कयो आहे। ऐं ॿियो जामशोरे थाणे में दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे त SP इरफान समूह जे ख़िलाफ़ु क़तल जो केस दाख़िल कयो वञे। इहा हिन वक़्त जी अहम ख़बर आहे त वारसनि जेको आहे उहो जामशोरे थाणे में जिते चयो पियो वञे त उनजी हदनि में पहिरियां उनखे खयो वियो ऐं पोइ जेको आहे उहो सखर में ज़ाहिर कयो वियो। हाणे वारसनि जामशोरे थाणे में इहा दरख़्वास्त ॾिनी आहे त इन केस में जेको बकौल उनजे इरफान समूह जवाबदार आहे ऐं उनखे उनजे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल कयो वञे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।